हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रजापति स्टडी पॉइंट पर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से वो स्टूडेंट्स हैं जो कि कोस्ट गार्ड नाविक जीडी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम को नहीं दे पाएंगे। तो इससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैंने दोपहर में एक टेस्ट डाला था। ये डाला था मैंने कोस्ट गार्ड के लिए मॉडल पेपर, जिसमें मैंने डाले थे 80 क्वेश्चन और 60 मिनट का आपका ये लिए पूरा रखा था। तो इस वीडियो को एक बार जाकर देख लीजिए यदि आपने नहीं देखा है। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। 60 मिनट, पूरे 60 मिनट की वीडियो है। पूरा देखकर कमेंट सेक्शन में मुझे स्कोर बताना, आपका कितना स्कोर हुआ, और आपको पता चल जाएगा कि कोस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम है वो किस तरह से होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं मेन टॉपिक के बारे में कि कोस्ट गार्ड का एग्जाम है, कौन कौन स्टूडेंट है जो नहीं दे पाएंगे और कौन कौन दे पाएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाली है। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले भी मैं वीडियो इसके ऊपर कई बार बना चुका हूं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के मेरे पास एक दो कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि सभी के कमेंट को पिक करके एक वीडियो इसके ऊपर भी बना दिया जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे मेन प्रॉब्लम कोस्ट गार्ड के एग्जामिनेशन के अंदर क्या आती है, जिनके फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। सबसे पहली बात क्या है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। यदि आपके पास इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, राइट। यदि आपके पास नहीं है तो अभी से बनवा लीजिए, टाइम आपके पास है। अब आप जो पहली बात डॉक्यूमेंट्स की, वो डॉक्यूमेंट्स आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले आपका आता है 10th एंड 12th की मार्कशीट, राइट। ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। और जो लोग सीबीएसई वगैरह से, उनके पास पासिंग सर्टिफिकेट कुछ ऐसा कुछ होता है, तो या सीबीएसई से, जो भी बिहार बोर्ड से, जहाँ से भी आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट जो लगता है तो उसे भी आपको ले जाना होगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो आपका डोमिसाइल, डोमिसाइल आपके पास मस्ट, सबसे जरूरी डोमिसाइल है। यदि आपके पास सब कुछ है और डोमिसाइल नहीं है तो आपको एग्जाम सेंटर के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, एग्जाम सेंटर से ही आपको आउट कर दिया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए डोमिसाइल, राइट। अब जिन लोगों के पास डोमिसाइल नहीं, वो क्या करें, तो उनके लिए मैं आपको सॉल्यूशन बता दूं। अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है, कम से कम 15 दिन तो स्टूडेंट सभी के पास है, कई के पास तो पूरा 1 महीना 1.5 महीना भी है। जिन लोगों ने डोमिसाइल नहीं बनवाया है वो डोमिसाइल बनवा लीजिए। डोमिसाइल क्या होता है, तो डोमिसाइल होता है रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, यानी कि जिसे हम हिंदी में मूल निवास बोलते हैं, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल निवास। अब कई स्टूडेंट्स पूछेंगे कहाँ बनता है, तो आपको साइबर कैफे वाले के पास जाना होगा, वहाँ पर आपको इसे बनवाना होगा और वहाँ पर ये ऑनलाइन बनता है। कई स्टूडेंट्स के पास ऑफलाइन है, तो वो ध्यान रखें कि ऑनलाइन बनवाएं, ऑफलाइन नहीं चलेंगे, राइट। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट से आपका जो इम्पोर्टेंट, यहाँ तक बात होती है जनरल वालों के लिए। अब मैं बात करूँ ओबीसी वालों के लिए, तो ओबीसी, एससी और एसटी से जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके जाति, यानी जाति बोले तो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, राइट। कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर आपके पास सेंटर कास्ट सर्टिफिकेट और स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट, ये दोनों होना जरूरी है। यदि आपके पास सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, एक टाइम आपका स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो हो सकता है आपको एंट्री मिल जाए। लेकिन यदि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का नहीं है तो आप सोचेगा भी मत कि मैं एग्जाम वहां पर दे लूंगा, बिल्कुल आपकी एंट्री नहीं होगी यदि आपके पास सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। तो अभी से बनवा लीजिए। दोनों को बनवाने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 दिन का टाइम लगता है। यदि आपने स्टेट का बनवा रखा है और आप सेंटर का बनवाना चाहते हैं तो मुश्किल से 7 से 8 दिन इसके अंदर लगते हैं, और ये ऑनलाइन आपका बनकर आ जाता है। अब ध्यान देना, ये ज़्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए। यदि आपका 2015 से पुराना है तो आप इसे रिन्यू करवा लीजिए, क्योंकि ज़्यादा पुराना भी नहीं चलता है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। कई स्टूडेंट्स आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यदि आपके आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन है तो आप अपना पैन कार्ड, वोटर आईडी, कुछ भी आप वहाँ उसके लिए ले जा सकते हैं, राइट। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको मंगवाते हैं वो लोग, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड के जो इंस्ट्रक्शन है उनमें साफ साफ लिखा हुआ है। अब जो लोग आपका कंप्लीट नहीं लेकर जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, उनको वहां पर एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। पहली बात आपकी यहाँ तक खत्म होती है। आई होप सभी को ये समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरी बात के लिए करते हैं कि दूसरी कौन सी बात है जिससे आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। दूसरी आपकी जो इम्पोर्टेंट बात है वो यह है, यदि आपने फॉर्म डाला है,
या तो आपने उसके अंदर कोई ना कोई अपनी चालाकी दिखाई है या आपसे कोई इसके अंदर मिस्टेक हुई है। वो मिस्टेक क्या हुई है कि आप बिलोंग करते हैं, आपका जो सेंटर है वो नोएडा लगता है, मान ले फॉर एग्जांपल आपका सेंटर है, एग्जाम सेंटर वो नोएडा लगता है, लेकिन या तो आपकी से गलती हुई हो या आपको किसी ने ये बताया हो कि भाई वहाँ की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, तो आप ऐसा करें दूसरे सेंटर से, गांधीनगर, वाराणसी, किसी और सेंटर से आप अप्लाई कर दें। यदि आप वहाँ से अप्लाई किए हो और आपका डोमिसाइल कहता है कि आपका सेंटर नोएडा है, तो वहाँ पर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, राइट। ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है। कई स्टूडेंट्स ऐसा सोचकर दूसरे स्टेट में भर देते हैं फॉर्म कि भाई फॉर्म भर दूं मेरा एडमिट कार्ड आ जाएगा, वहाँ पर इतने कम परसेंट पर नहीं आता है, तो उन लोगों को 90% तक उनको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। लेकिन जिन लोगों की गलती हो गई है, अब उनके लिए मैं एक सॉल्यूशन बताता हूँ। उनको क्या करना होगा, उनको अपना डोमिसाइल है वो लेकर जाना होगा। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आप लेकर ही जाएंगे। उसके बाद आपको जो भी आपके ओरिजिनल एडमिट, ओरिजिनल वो है आपके मान लीजिए ओरिजिनल आपका आधार कार्ड वगैरह, ये सभी लेकर जाएंगे। और फॉर्म का प्रिंट है वो आप लेकर जाएंगे और उसके अंदर आपको बताना होगा कि भाई ये मेरा करेक्शन हुआ है। यदि आप उसके अंदर शॉर्ट लिस्टेड क्राइटेरिया के अंदर आते हो तो आप वहाँ पर ले लिए जाओगे, अदरवाइज वहाँ से आपको आउट कर दिया जाएगा। अब कई स्टूडेंट्स के डाउट है मेरी DOB डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, मेरे पापा का नाम गलत हो गया, मेरा खुद का नाम गलत हो गया, स्पेलिंग में गलत हो गई, ईमेल आईडी गलत हो गई, तो क्या इन स्टूडेंट्स को एग्जाम देने दिया जाएगा? तो इन स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं आएगी, बिकॉज वहाँ पर देखिए उनको भी पता होता है कि कोस्ट गार्ड की साइट किस तरह से चलती है और क्या प्रॉब्लम फेसेस करनी होती है। स्टूडेंट्स को 1 या 2 मिनट के अंदर पूरा फॉर्म है जो अप्लाई करना होता है, तो उनको पता है कि ऑब्वियस सी बात है यार, मिस्टेक तो हो जाती है, तो इन छोटी छोटी मिस्टेक्स को वो लोग सुधार देते हैं। बट ऐसी मिस्टेक आपके नहीं चलेंगी। आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर गए, कुछ भी यदि आप नहीं लेकर जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। एक दो स्टूडेंट्स का डाउट और रह जाता है कि उनके जो एडमिट कार्ड आया है उसके अंदर उनका जो फ़ोटो है वो नहीं आया है। तो देखिए फ़ोटो के लिए कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज लास्ट टाइम क्या हुआ था कि कम से कम 20% स्टूडेंट थे जो एग्ज़ाम देने जा रहे थे, उनके एडमिट कार्ड के अंदर फ़ोटो नहीं आया था, क्योंकि वो उनकी खुद की मिस्टेक थी। जब कोस्ट गार्ड की साइट के अंदर जो भी फॉर्म डाला था उनमें से 20% स्टूडेंट्स थे, उनके जो एडमिट कार्ड थे उनके अंदर कोई भी आपका वो नहीं आया था, मतलब फ़ोटो नहीं आया था। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फ़ोटो तो आप लेकर ही जाएंगे, फ़ोटो आपको लेकर जाना है और वहाँ पर आपसे वो पूछेंगे, ऑफिसर वगैरह जो भी मिलेंगे आपसे पूछेंगे कि भाई जो स्टूडेंट्स जिनके एडमिट कार्ड में कोई भी मिस्टेक हो किसी भी तरह की, वो एक बार बाहर आ जाए। तो आपको वहाँ पर जाकर आपकी जो मिस्टेक है वो बतानी होगी। लेकिन जो ये बड़ी बड़ी गलतियां हैं जो मैंने आपको बताई हैं, एक बार फिर से मैं आपको दोहरा देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी ले जाने होंगे। 10th एंड 12th का मार्कशीट ज़रूरी होना चाहिए। डोमिसाइल सबसे ज़रूरी डोमिसाइल होना चाहिए, राइट। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, सेंट्रल और स्टेट दोनों का लेकर जाना, राइट। यदि आपके पास नहीं है तो अभी भी टाइम है आपके पास, आप बनवा लीजिए। कई स्टूडेंट्स आपको बताएंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो लास्ट टाइम वेरिफिकेशन के टाइम मांगते हैं। तो भैया कोस्ट गार्ड के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, इसमें एग्जाम से पहले आपको एक बार वेरिफिकेशन करवाना होता है डॉक्यूमेंट्स का, और तो इसलिए आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे। बाकी फोटोकॉपी वगैरह आपके एडमिट कार्ड के अंदर लिख रही है कि आपको इतनी फोटोकॉपी है वो एग्जाम सेंटर के अंदर ले जानी होंगी। बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो भी आपका एग्ज़ाम तब जब भी है आपको एग्ज़ाम सेंटर पर जाना होगा, और प्रिपरेशन हम आपके लिए करा ही रहे हैं। बाकी आप भी प्रिपरेशन है जो कर रहे होंगे, तो ये मिस्टेक है वो मत करना, जिनके नहीं बने हैं वो बनवा लेना। अब एक दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो बोल रहे हैं कि भाई हमारी जो मार्कशीट है वो कॉलेज के अंदर जमा है, तो देखिए भाई वो एक अलग इश्यू होता है। उसके लिए आप खुद मैनेज कीजिएगा कि आप किस तरह से उसको करते हैं। जिस तरह से आप जो भी करते हैं उसी हिसाब से आपको करना होगा। इसके लिए देखिए भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको वहाँ से या तो निकालनी होगी आपकी मार्कशीट की भाई मुझे कुछ ना कुछ इसके लिए करना होगा, मार्कशीट ओरिजिनल की आवश्यकता है। तो इसलिए अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की व्यवस्था जरूर करें अभी से। किसी का जो पुरानी है कास्ट सर्टिफिकेट वो नहीं बनवा ले, जिसके पास नहीं है वो भी बनवा ले। स्टेट और सेंट्रल दोनों का आपको बनवाना होगा। तो फ्रेंड्स
वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपने वो जो मैंने लास्ट बताया था आपको वो टेस्ट नहीं लगाया तो उस टेस्ट को ज़रूर लगाएं, बिकॉज उस टेस्ट से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपको पता लगेगा कि किस तरह से आपके जो कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है वो किस तरह का एग्ज़ाम होता है। तो कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।